दो पेशन गोइयाँ की थी जो पूरी भी हुई। मैंने कहा एक तो ये मैक्सवेल भी चलेंगे और इब्राहिम भी चलेंगे। श्रीलंका थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है सोच में। व्हील ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती से बब्बर शेरो, जो मर्जी कर लो, नंबरिंग उत्ते करो थल्ले करो, पॉइंट उत्ते थल्ले कड़ी जिवें मर्जी कमाना, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल दे विच आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की चाल एम ए शहजाद खान साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक, और एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चाहे बात की जाए मशहूर एस्ट्रोलॉजर की, पामिस्ट की, सात की जाल जानने वाले की, या फिर नॉलेज ऑफ जफर की, एम ए शहजाद खान साहब का नाम पाकिस्तान में ही नहीं 7 बरे आज़मों में बहुत मशहूर है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आलमी कप जारी है और तमाम टीमें लड़ रही हैं तख्त का ताज अपने सर सजाने के लिए। सर ग्लेन मैक्सवेल क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेल गई हैं और शेरों की तरह खेले हैं, झपट्टा मारा है और मुंह से मैच खींच के कल अफगानियों के ले आए हैं। क्या ख्याल है? वो मुझे लगता है वो जो आपके बब्बर शेरा वाली बात है, कल फिर बब्बर शेरा बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल, यानी मुंह से ही छीन लाए हैं मैच। बात यह है, पहले ग्लेन मैक्सवेल की बात करें। ग्लेन लैम्प्ट भी हो गए और फिर भी वो खेले। अच्छा, वो खेले क्यों? उनके नाम में इतनी पावर है कि ग्लेन जो है ज़मीन से रिलेट है, अर्थ से, मैक्सवेल सूरज से है। जब वो लैम्प्ट हुए तो उनके पाँव से ज़मीन नहीं छूटी, वो खेले, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, कल मैंने एक बात बताई थी कि 2 मरीख हैं, अफ़गान भी वोवल में है और ऑस्ट्रेलिया भी वोवल में। मैच कांटेदार होगा, और ये भी मैंने फिर कल कहा था 92 के जो सुबह सैयद अजमल साहब के सामने बैठते, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया विन करेगा, वो कर गया। एक और बात बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ज़रा पीछे देखें कि एक थे एडम गिलक्रिस्ट। अब एडम जो थे वो मरीख से थे, बिल्कुल मार्स से, और गिलक्रिस्ट जो थे वो अर्थ से। अब उनका भी 185 रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने अपने ही मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ा। कल जैसे मैक्सवेल खेले, उसमें 3 बातें बड़ी याद आईं। एक तो उन्होंने मुल्क के लिए लड़ा, एक अपने लिए, और तीसरा पाकिस्तान के लिए लड़े। जख्मी शेर थे वो कल, और पाकिस्तान को भी वो बेनिफिट वही दे गए वही दे गए। तो खैर अच्छा लगा। और मैंने कल 2 पेशन गोइयाँ की थी जो पूरी भी हुई। मैंने कहा एक तो ये मैक्सवेल भी चलेंगे और इब्राहिम भी चलेंगे। सर मुबारक को, आपकी प्रेडिक्शंस हमेशा ही ठीक होती हैं। अच्छा, इब्राहिम ज़दरान, मैक्सवेल तो खेल ही रहे थे, इब्राहिम ज़दरान ने भी वहां से आके सेंचुरी मारी और उनके लिए भी वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर से मेरी बातचीत हुई थी, उनकी दी हुई टिप्स मेरे लिए बड़ी मुफीद साबित हुई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक पेशन गोई और बता देता हूँ जो मैंने पहले भी की थी, और ये पेशन गोई अभी जारी है, आगे भी आप देखेंगे। मैंने कहा था ये अब मैच मुल्कों का नहीं रह गया, ये कॉन्टिनेंट्स का रह गया। कॉन्टिनेंट्स का मैच ईस्ट और वेस्ट का है। अब कल एक ईस्ट और एक वेस्ट लड़ रहा था और दोनों अलिफ में थे, तो ईस्ट सोनिया हार गया ते वेस्ट जित गया। बिल्कुल। ते एदी फिक्र पै गई हुन इंडिया दल नूं कि ओ मैं भी ईस्ट हां, मैं भी, ते वेस्ट ना ले जाए कप। ये पेशन गोई अभी जारी है मेरी। जी अच्छा, बात आपने की कल की, तो हम कुछ आने वाले कल की भी बात कर लेते हैं। कल मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। जी जी जी, बात करें। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि श्रीलंका कल न्यूजीलैंड को मात दे, क्योंकि अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाता है तो उसके सेमीफाइनल में जाने के चांसेस 80% तक हो जाएंगे। कल हर सूरत श्रीलंका को जीतना पड़ेगा, और कल बारिश भी प्रेडिक्ट की जा रही है। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक, मुझे कल के मैच के बारे में बताएं कि कौन जीतेगा, हम टैरो कार्ड्स भी निकालना चाहेंगे, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कल कुदरत का निज़ाम, बारिश, वो कितना काम करेगी? देखिए बेटा, कल 41 यानी 41वां मैच है, 4 और 1 5, और बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। सॉरी, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का है। और कल का जो दिन है वो आप बताइए। सर कल का दिन जुमेरात का दिन है। जुमेरात फायदा दे रही है न्यूजीलैंड को, और बेंगलोर शहर है ये फायदा दे रहा है श्रीलंका को, और चिन्नास्वामी ये ग्राउंड का नाम है, स्टेडियम का नाम है, ये फायदा देती है न्यूजीलैंड को। अब अगर हम गौर करें कि जुमेरात का दिन किस कैप्टन को फायदा दे रहा है, अब श्रीलंका के जो है मेंडिस, पूरा क्या नाम है? मेंडिस नाम है उनका। नहीं, सी मेंडिस है कुछ, नहीं सी चिमिका मेंडिस या कोई ऐसा नाम होगा जरूर। बिल्कुल। अच्छा,
ये जो है फायदा इसको देती है श्रीलंका को। और विलियम को केन ये फायदा, विलियमसन, केन विलियमसन। केन विलियम को इतना उसका बेनिफिट दिखाई नहीं देता। हम जाते हैं कार्ड पे, क्योंकि लोग कहते हैं खान साहब ऐ सज्जियां खबियां सानू किथे सुना रहे हो, सीधी सीधी गल करो। तो हम सीधी सीधी करते हैं, निकाल लेते हैं कार्ड। आज नाजरीन बड़े अरसे बाद एम ए शहजाद खान साहब जो हैं टेरो कार्ड दोबारा से शो में ले आए हैं और आज हम निकालने लगे हैं। देखते हैं किसका चलता है सिक्का और कौन कल जीतता है, क्योंकि अगर पूरी पाकिस्तानी अवाम तो चाहती है कि कल श्रीलंका मैदान मारे, क्योंकि अगर श्रीलंका मैदान मार लेता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है। देखिए कोई रन रेट का मामला नहीं है, सिर्फ हराना है। आ जाए श्रीलंका कल जीतता है कि नहीं। तारीख क्या है कल? 9 नवंबर 2023 और तारीख जो है 9 के हवाले से न्यूजीलैंड के लिए है। अच्छा, ये भी एक बात है, क्योंकि मैच ये बता दूं ये कांटेदार मैच है। जिस तरह मैं नंबरिंग भी कर रहा हूं, जफर भी कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हम टेरिट्स पे आ रहे हैं। ये क्या कहते हैं, निकालिए कार्ड। चलें जी, बिस्मिल्लाह, कार्ड निकालते कल हैं। श्रीलंका जीतता है या नहीं? ओए होए 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 होए, गल वध गई है, गल वध गई है, ते गल वधावांगे ते फैसला होएगा ना, कार बह के ते कोई गल नहीं होती। गल वध गई है जी। दिखाओ, पहले तो स्क्रीन पे दिखाएं, दिखाएं जी। अब आप ये देखें, ये स्वॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वॉर्ड्स, और नीचे वो देखें क्या हुआ है। अब स्वॉर्ड्स जो है हाउ यू थिंक, तलवारें हाउ लटक गई यू हैं। थिंक, यानी कि श्रीलंका थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है सोच में। अब हमने ये देखना है कि कल सीधियां सीधियां गल्लां सीधियां सीधियां गल्लां, सान कि सान कल गल्लां। वो अब न्यूजीलैंड जीतता है कि नहीं। अच्छा, ये तो थिंक में चले गए, सोच में। तो मैच टेरो कार्ड्स की मदद से आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कार्ड जो हमारा निकले हमारे नाजरीन को इसमें बताएं। तो हमने कह दी ना, वो थिंक के थिंक वो में जाएगा। सोच रहा है श्रीलंका अभी क्या कर- सोच रहा है कि क्या है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, डरा हुआ है। अब इधर आ जाइए। अच्छा, 3 मैचेस हैं, श्रीलंका न्यूजीलैंड, पाकिस्तान इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। जी जी, अब आपने ये देखना, अभी हमने इस कार्ड का मुकम्मल जवाब नहीं दिया, ठीक है। पब्लिक ने मुकम्मल जवाब लेना है, बिल्कुल व्यूअर्स ने। बिल्कुल मुकम्मल। अब ये देखना है कि कल न्यूजीलैंड जीत रहा है कि नहीं। निकालें, ज्यादा ना हिलाएं, गिर जाएंगे कार्ड। ये लें जी। ओए होए होए, अब ये आप होए करते हैं तो फिर फैसला फिर नहीं होगा, आपने होए भी नहीं करना, होए भी दिखाएं। नहीं करना। अब ये देखें, इधर कुछ आया है ऐसा साइन कि इस पे क्वीन ऑफ वांड्स, यानी कि चांस बन रहा है, किसका? न्यूजीलैंड का। बन रहा है जी। अब हम आते हैं, आज सीधी सीधी बातें करेंगे। सीधी सीधी बातें करेंगे। आज का जो मैच चल रहा है इसका नहीं बताना आपने? नेदरलैंड्स का और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, और इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करना है, तो आज हर सूरत जीतना पड़ेगा। चलेंगे, देखते हैं। नीदरलैंड एंड इंग्लैंड, हम ये देखेंगे नीदरलैंड मैच जीत रहा है कि नहीं। ये दें, निकालें जी। आपने कुछ मुंह से नहीं कहना, बस सोचना है। ये हमने कार्ड निकाला किसके लिए था? इंग्लैंड, नीदरलैंड। नेदरलैंड के लिए। नहीं नहीं, जो आज का है। हाँ, मैच है, नीदरलैंड लेकिन जीत रहा है कि नहीं। हाँ, नेदरलैंड जीत रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखें, नाइट्स ऑफ कप्स, ये सुबह हमने सईद अजमल साहब के वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि मैच फंसेगा, और देखते हैं क्या होता है। ये उसके हक में निकल रहा है नीदरलैंड के। अच्छा, अब हम आते हैं सीधा सीधा और खेलते हैं। अब जाहिर है लोग डर गए हैं, पब्लिक परेशान हो गई है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है कि नहीं। सीधी सीधी आज बातें करते हैं, आज हम घुमाएंगे नहीं, ठीक है। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है कि नहीं। डायरेक्ट 101 टॉक हो गई है एम ए शहजाद खान साहब की और ऑडियंस की। हो गए हैं, सीधी गल कर रहे हैं। बिल्कुल ही सीधे हो गए हैं आज। बिल्कुल। चलें जी, निकालें, बिस्मिल्लाह करें, आखिरी कार्ड। लें जी, बिस्मिल्लाह जी, निकालें जी। अब देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये है वो कार्ड। खुशकिस्मती से बब्बर शेरो, जो मर्जी कर लो, नंबरिंग उत्ते करो, थल्ले करो, पॉइंट उत्ते थल्ले, कड़ी जिवें मर्जी कमाना, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल दे विच आएगा।
जी ये खुशखबरी करें सुना जी। दी है एम.ए. शहजाद खान साहब ने कि पाकिस्तान सेमीफाइनल हर सूरत खेलेगा ही खेलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ सवालात की तरफ आ जाते हैं हम। वो सवालात नहीं, बस सवाल ही कर ली अड्डे लत्ता ना भी छुपा सवालात, बस सवाल तिक्कर ठीक है। नहीं, ये हमारी आओ। नाजरीन के जो सवालात हैं चलो आओ आओ वो जी, कर आओ। लें, फिर उसके बाद देखते हैं। इनामुल हसन साहब 6 फरवरी 1997 कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं। 26 साल उम्र है इनकी और अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल हक आप 1/12 के खाने के मालिक हैं। आप कोशिश करें ई कॉमर्स के अंदर जाएं, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स और अचीवमेंट्स मिलेंगी। ई कॉमर्स की तरफ चले जाएं जी। मोहम्मद मुश्तबा कलीम डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 3 अक्टूबर 2004। कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है और मुझे ये बताएं कि आगे मैं स्टडी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चूज करूं। ये 19 साल के हैं और आपके डाम में मरीख भी है और सूरज भी है। इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल की तरफ जाएं और आपकी जो टॉक में प्रॉब्लम है शीशे के सामने खड़े हुआ करें। और तीसरी बात जो है, कुरान पाक का एक रुकू जरूर पढ़ना है और ऊंची आवाज में, दिल में नहीं। देखें हमारी सबसे कॉन्फिडेंस मुकद्दस भी, किताब और अलम नशरा लका सदरा का जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है वो जरूर पढ़ा करो। अलम नशरा लका सदर का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। मेरा नाम है मोहम्मद, 15 जुलाई 2002 कोयत से सवाल आया। कह रहे हैं कोयत में कोई कारोबारी हालात ठीक नहीं चल रहे, कोई मुफीद मशवरा दें, कौन सा कारोबार अपनाऊं कोयत में। देखो इंशाल्लाह बादुन अगस्तु अंता कुल्लु शुगल इज द तैयब और सैयारा का आप काम करें गाड़ियों से रिलेट। जी 1986 पैदाइश है, नाम बताते हैं सज्जाद। कह रहे हैं मेरा कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। वो दोनों सिद्धा कर रब दे उत्ते रस्सियां पा के अपनी मर्जी ना करया कर, हर शय रब ते भी चढ़ी थी। ठीक है जी, एक और सवाल आया मोहम्मद अरशद साहब का। वालिदा का नाम बताते हैं सादिया बीबी। पूछ रहे हैं कि बीमारी में बीमार हूं कब से, ठीक नहीं हो पा रहा। 1980 इनकी सन पैदाइश है। आपकी एक टांग में और एक बाजू में दर्द होती है, मसल्स आपके वीक हो गए हैं। सुबह निहार मुंह सेब खाया करें। 2 साल से आप मेंटली तौर पे एग्रेसिव है। घर और मामलात के हवाले से एक तस्बीह पढ़ा करें, या खालिकू 531 मरतबा रोजाना, अल्लाह खैर करेगा। जी आखिरी सवाल है उमायमा अनवर का। 2000 इनकी सन पैदाइश है, 7 दिसंबर। मंगनी हो गई हुई है, पूछ रहे हैं शादी कब होगी। वो 2 साल वाले डिले है, बस मंगेतर नाल कोई फड्डे नहीं करने, खामोशी नाल या वो दुगदू या लतीफू पढ़ती रहो, इंशाल्लाह शादी होगी और कामयाब होगी। जी एम.ए. शहजाद खान साहब, तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कोई अच्छी बात कर दें हमारे नाजरीन के लिए ताकि हम कंक्लूड करें इस चीज़ को। अच्छी बात मैं आखिर में यही करूँगा, वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त और हमने सेमीफाइनल में जाना है और पूरी कौम की दुआओं से जाना है। या फताहू या मुतकब्बिरू, हर मैच में हमने पढ़ना है। इंशाल्लाह फतह हमें नसीब होगी इंशाल्लाह। या फताहू या मुतकब्बिरू, फतह हमारे नसीब होगी। पाकिस्तान का झंडा लहराएगा भारत की सरजमीन पे। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक एम.ए. शहजाद खान साहब के हमरा आपसे मांगता हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।